भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से क्या बातें कही गई, क्या किन मुद्राओं में क्या कहा गया और क्या किया गया जिससे संदेश गया। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, और उधर एक और खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिसको समझा जा रहा था कि क्या ये बीच में आकर खेल बिगाड़ने वाला होगा, ये अपनी तरफ लोगों को खींच ले जाने वाला होगा, समाजवादी के साथ हाथ मिलाने वाला होगा। अरविंद केजरीवाल, स्मृति उपवन, आज वो भी पहुंचे और स्मृति में स्मशान कब्रिस्तान भी ले आए। आइए सुनाएं। अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए। योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शाम खास मेहमान अनिला सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। पंकज जी को पुराने साथी और सहयोगी के तौर पर भी मैं जानता हूं। घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत नफीस तरीके से अपनी बात कहने वाले, बहुत पढ़े लिखे लोगों में शुमार, बहुत ही तरीके से और तारतम्य के साथ अपनी बातें कहते हैं। घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें एक और मेहमान का इंतजार है, जैसे ही वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे मैं आपका तारुफ उनसे कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले अनिला सिंह जी के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं मैं। अनिला जी, ये खेल यूनिवर्सिटी और अब खेला होबे तो चुनाव की भाषा भी हो गई है। मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है, जो खेला होबे है वो शायद पश्चिमी बंगाल जो है वो वहीं के लिए हम छोड़ दें तो बेहतर है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो अपनी भाषा है वो बहुत ही प्यारी भाषा है, हम उसमें बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कहूँगी कि आज जो एक सौगात मिली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जो खेल की यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर बनेगी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, वो मैं कहूँगी कि एक ऐसी सौगात है जो हर युवा को उसकी एक आशा रहती है कि भाई ऐसा कोई विश्वविद्यालय, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉलेज मेरे एरिया में आ जाए और जिस खेल में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी प्रॉपर उसको वहाँ पे कोचिंग मिल जाए, एक तरीका मिल जाए। तो आप देखिए, ना केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगा हुआ, आप हरियाणा, दिल्ली, आप ये देख लें, यहाँ से भी भारी तादाद में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको उससे लाभ मिलने वाला है। और ये वही क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा, अगर हम मेडल्स की बात करते हैं तो ये यही क्षेत्र है जो बहुत मेडल्स भी लेकर आता है स्पोर्ट्स में। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि अपने प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार जो है, डबल इंजन की जो सरकार है, उसकी बहुत बड़ी ये भेंट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो दुधारू गाय है उत्तर प्रदेश की। ये वो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा, मैं कहूँगी कि फर्टाइल एरिया तो है ही है, उसके अलावा हर चीज़ में बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। तो यहाँ पर जो 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के आधार पे जो मेरठ का भी जो जिक्र किया गया है, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में सबसे अग्रणी है उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा कर रही है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ा है उसमें। ठीक। तो हम जितना क्षेत्र है, पिछली बार भी इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। चीनी मिलों की बात भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है। अनिला जी, मैं लौटूं आपके पास, एक एक करके सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि पहले भी साथ में थे, आगे भी साथ में होंगे, और उसकी वजह आपके हिसाब से क्या है वो आपने गिनाई। अब वो खेला होबे खेला होई में बदल गया है, लेकिन अब ये खेल चुनावों के विमर्श में शामिल हो गया है। लेकिन जाहिर है ये यहाँ जिस खेल की बात हो रही है वो संजीदा खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही है, लेकिन कितनी संजीदगी जनता को लेकर, वोटर्स को लेकर है और असल में कौन संजीदा है, ये भी समझने की कोशिश करें जरा। पंकज श्रीवास्तव, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि आज प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस से जुड़ा हुआ कुछ सामने ऐसा नहीं आया जो बयानों के तौर पर हम सामने रखें और जिस पर बात करें। इस सब को आप देख कैसे रहे हैं, और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर भी? दिनेश भाई, मैं बड़े अफसोस के साथ इसको देख रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के नेता होते हैं, किसी एक पार्टी के नेता नहीं। और खेल को आमतौर पर माना जाता है कि खेल भावना बहुत बड़ी चीज है। खेल के मैदान में इस तरह के सस्ते राजनीतिक जुमले नहीं बोले जाने चाहिए। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने वहां पर पिछली सरकारों को लेकर और तमाम बातें कही हैं, वो उनका कद, कम से कम भारत के प्रधानमंत्री का कद छोटा करता है। वो शायद जानते नहीं, वो उस अंदाज में बोल रहे हैं जैसे कुंभकर्ण की नींद है और 6 महीने नहीं 7 साल से वो सो रहा है और अचानक उठे।
उन्हें शायद पता नहीं है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1982 में बनी। भारत वर्ल्ड कप 1983 में क्रिकेट का जीत चुका। 8 ओलंपिक के हॉकी के गोल्ड मेडल, जिसमें 5 आजादी के बाद हैं, वो भी भारत जीत चुका था। और तमाम पूरे देश में 106 स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जा चुकी थी। एक आजाद देश जो 47 में आजाद होता है, तीसरी दुनिया का देश, वो इतने दिनों में इतनी उपलब्धियां वो छोटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो बात करते हैं वो मतलब समझ भी आने वाली नहीं है। उन्हें इस बहाने उत्तर प्रदेश में जो वो बात कर रहे हैं वो लगता है कि दूरबीन से देख रहे हैं, जबकि उन्हें चश्मा लगाने की जरूरत। वो कह रहे हैं कि औरतें, महिलाएं अब बहुत सुरक्षा से घूम रही हैं। अरे भाई, एनसीआरबी के डाटा बता रहे हैं कि हिंसा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज ही आप खबर छपी है नेशनल विमेन कमीशन की ओर से कि उत्तर प्रदेश में देश में जितने कुल अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसमें आधे से ज्यादा केवल उत्तर प्रदेश में। चलिए, वो कह रहे हैं माफियाओं को जेल भेजा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी एटीआर की रिपोर्ट आई है। पंकज श्रीवास्तव, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगा। इस पूरे सिनेरियो में आपने कहा कि खेल भावना बड़ी अहम होती है। खैर, ये आपका नजरिया है कि आप इसको किसकी गरिमा के हिसाब से देखते हैं या नहीं देखते हैं, जो आपने कहा कि ये गरिमा के हिसाब से नहीं था। और अगर इतनी उपलब्धियां हैं तो क्या अब आगे उपलब्धियां नहीं चाहिए और वहां कुछ काम होना बंद हो जाना चाहिए क्या खेल के क्षेत्र में, क्योंकि उतनी उपलब्धियां जो आपने गिनाई? तीसरे, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इस पूरे सिनेरियो में कहां है? पंकज श्रीवास्तव जी, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं, गुड और बैड, सही या गलत, राइट और फाउल, लेकिन कांग्रेस कहां है? जी, आपने पूछा तो मैं बताता हूं। मैंने इसलिए कहा बिल्कुल हर सरकार आती है और कुछ काम करती है, विकास का यही रास्ता है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री खड़े होकर मंच से वो अपनी उपलब्धियां गिनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा वो दूसरों को अगर वो कोसने में अपना वक्त जाया करता है तो ये बताता है कि खेल के मैदान में सरकारी धन का उपयोग करके दरअसल वो एक राजनीतिक रैली कर रहे हैं और ये अपमान है, उत्तर प्रदेश के आम करदाताओं का अपमान है। रही बात कांग्रेस की, पंकज जी, रोका किसने? मंच पर दूसरी तरफ से भी लोगों को आना चाहिए, उनको जो सही लगता है कहना चाहिए। यहां सिर्फ ये कहकर कि वहां मंच से ठीक बातें नहीं कही गई, वहां दूसरी तरफ से मंच से आकर वो बातें कह देनी चाहिए जो सही हैं, उनको सामने रखना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।